तो जमाल साहब रा की बात करते हैं। रा पाकिस्तान, हमें पता है कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, ईरान में, अफ़गानिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रही है, लोगों जी को जो आम इंसानों के जो ज़िंदगी है उसे मुतासर कर रही है, दहशतगर्दी करवा रही है, जुर्म की एक बहुत बड़ी दास्तान है जो रा से मुंसलिक है। तो वही रा जो है जी वो अब अपने मुल्क में भी जराइम करना शुरू हो गया। 10 खरब की जाली करेंसी जो है वो अपने मुल्क में बैरूनी मुल्क से छाप के ले आए, और उसमें कपल सपल जो है वो जो कांग्रेस के हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने कहा जी कि इसमें मोदी सरकार शामिल है, बीजेपी के जो सदर हैं उम्मीद शाह जो हैं वो शामिल हैं, और बराह रास्त शामिल हैं, और मज़ीद 26 लोगों के उन्होंने नाम लिए कि वो भी शामिल हैं। तो इसमें उन्होंने कहा जी कि रा जो है वो बराह रास्त शामिल है। तो क्या कहेंगे आप इसकी? आपने इस पर रिसर्च किया, आपने इसको ब्रेक किया स्टोरी को। कहना तो जो था आपने कह दिया। तो इसमें देखिए, सबसे पहले ज़हन में रखें, इमरान खान साहब ने मोदी के हक में एक बयान दिया। जी जी। तो वो बयान मेरा लेके एक वो बयान था, वही डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी जो रूस ने, एक गेम थी, उन्होंने उनका वोट बैंक कम करना था। लेकिन मैं रियली उसके बाद सोचने लगा हूँ कि हमें पाकिस्तान में सबको चाहिए कि मोदी के हिंदुस्तान में दोबारा आने की दुआएं करनी चाहिए। जी जी, क्योंकि मोदी के दोबारा आने से हिंदुस्तान को जो नुकसान होगा, मोदी के होते हुए हिंदुस्तान में जो नुकसान होगा, कोई दूसरा आदमी हिंदुस्तान में मोदी का नुकसान इतना नहीं कर सकता है। आपको अगर हिंदुस्तान के अंदर कहीं पाकिस्तान बनाने हैं, आपको खालिस्तान बनाना है, नागालैंड देश बनाना है, तो आपको एक काम करना होगा कि हिंदुस्तान के हिंदुओं को हिंदू देश बना के दे दें, बाकी देश खुद ब खुद बनेंगे। ठीक है, ये काम मोदी बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है। तो हमें मोदी वारे में है वहाँ पे, अगर मोदी हुकूमत आ जाती है। पहली बात, अब मोदी ने क्या कर दिया जी, आपको याद होगा पिछले दिनों हिंदुस्तान के 500 रिटायर जर्नलों ने, और जिनमें उनके जो है काफ़ी बड़े सीनियर रैंक के लोग थे, जो आर्मी चीफ रहे थे, उन्होंने अपने सदर को खत लिखा है। उन्होंने कहा कि मोदी पूरी फ़ौज को, पूरी मिलिट्री को जो है अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो उन्होंने कही हिंदुस्तान की इकाई के लिए बहुत ख़तरनाक है। अब जी दूसरा जो आपने साजिश की तरफ गवाही दी, वो भी मोदी ने इन 5 सालों में जो उनकी रॉ थी, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी थी, उसको जो है बहुत गंदा किया। उसने करप्शन में अपनी शामिल की। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले दुबई में एक बहुत बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया था, उनकी वो आईबी ने पकड़ा था, इसको क्या कहते हैं, सीबीआई ने रा के स्कैंडल पकड़ा था। रा वहाँ भी मुलविस थे, रा यहाँ भी मुलविस है। अब नया स्कैंडल ये आपको याद, हम इसलिए इस पर जिक्र कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में जाली करेंसी बहुत आम बात है। ये आज से नहीं, वो 90s से लेकर अब तक बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान ने अपनी करेंसी सिर्फ इसलिए तब्दील की है कि वहाँ मार्केट में इतने जाली नोट आए, उनको पता ही नहीं चला कि ये जाली नोट आए कहाँ से। अब पहले वो इल्ज़ाम लगाते थे कि ये आते जी नेपाल से, ठीक है, अच्छा, उसके बाद बांग्लादेश से आते, इन मुल्कों से आते। आप उनके चैनल्स की रिपोर्ट उठा के देखें, इल्ज़ाम किस पे दिया जाता था? ISI पे, कि ISI बोरियों के हिसाब से जी नोट छापती है और हमारे मार्केट में लाके फेंक देती है, तो हमारी करेंसी इस तरह बहुत मसला बन जाता है। लेकिन अब पकड़ा गया खुद जो है ना, इन्होंने दुबई में कहीं पे मोदी ने, ठीक है, 1 लाख करोड़ की जाली करेंसी, और वो जाली करेंसी लाई गई है भारतीय फिजाइया के जंगी जहाज़ों में, दुबई से लेकर आए मग 27 21 तो अब इसमें हाँ जी, ये मग इसलिए गिर रहे हैं बार बार लोड ज़्यादा है करेंसी के। इसमें करने के 2-3 काम है। एक तो ये कि भाई हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि भाई हम पे तो बड़े इल्ज़ाम लगाया, खुद तुम मुलविस हो। एक दूसरी बात देखें, ये बैनुल अक़वामी जुर्म है, मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के जाली करेंसी, ये सारी चीज़ें किस में आती है? इंडिया इसमें 1 लाख करोड़ की जाली करेंसी आप बाहर से छाप के अपने मुल्क में लेकर आते, अपनी मंडियों में फेंकते हैं सारा। तो इस केस को उठाना चाहिए, पाकिस्तान को उठाना चाहिए और मीडिया को उठाना चाहिए इस केस को। जी मजीद साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया के अंदर जो गुर्बत है, बेरोज़गारी और गुर्बत तो बहुत ज़्यादा है। मोदी के पिछले 5 सालों में अवाम बहुत ज़्यादा गरीब हो चुके हैं, नौकरियां उनको नहीं मिली हैं, और जो सारा का सारा पैसा है वो करप्शन की नज़र हुआ है। और अब भी जो 30,000 के करीब शिकायतें मिली हैं उनको, जो भारतीय इलेक्शन कमीशन है मोदी की तरफ से, कि वो मुख्तलिफ सरकारी इदारों में पैसे तकसीम कर रहा है, बड़े बड़े कारोबारी लोगों से पैसे लेकर मीडिया पर तकसीम कर रहा है। तो अब ये जो स्कैंडल इन्होंने बताया कि पूरा का पूरा जो स्कैंडल है, इसका मतलब ये है कि वहाँ का नीचे से लेकर ऊपर तक जो जिसके पास भी थोड़ा बहुत ओहदा है वो इस तरह की करप्शन में मुलव्वस है, अवाम के हुकूक को गसब कर रहा है। वहाँ जब मोदी जिस तरह से ये कह रहे हैं कि अगर आ जाते हैं तो इंडिया का और बेड़ा गर्क हो जाएगा और इंडिया खुद ब खुद टूट जाएगा। पाकिस्तान के हक में बेहतर है।